अगर बचपन से आप अपने पिता को लोगों को लंगर में खाना खिलाते हुए देखते आ रहे हों और अपनी प्रोफेसर मां को बच्चों को बिना फीस लिए ट्यूशन देते हुए देखते आ रहे हों तो नॉर्मल सी बात है कि आपके संस्कार भी ठीक उसी तरह के होंगे। 40 साल के बाद में, करीब 40 साल के बाद में आपके पास में यह अवसर आता है अपने संस्कारों का परिचय देने का और आप ये काम शांति से करते चले जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यकीन मानिए आपका नाम सोनू शक्ति सूद है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आज का ये वीडियो एक छोटा सा धन्यवाद है उनके नाम जिन्हें किसी भी भाषा में आप थैंक यू कहिए कम होगा, क्योंकि उन्होंने थैंक यू से आगे बढ़ करके इतना बड़ा काम कर दिया, इतने सारे लोगों की दुआएं अपने साथ ले ली हैं कि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। आज का वीडियो सोनू सूद साहब के नाम, जिन्होंने बेमिसाल काम किया है। पिछली वेव में भी और इस वेव में भी लगातार लोगों की मदद करते जा रहे हैं। कोशिश करता हूं आपको सोनू सूद साहब की कहानी सुनाने की। 5 लर्निंग्स फ्रॉम सोनू सूद, 5 वो बातें भी बताऊंगा जो आप उनसे सीख सकते हैं। लर्निंग नंबर 1, आपका काम ही आपको आपकी पहचान दिलाएगा। वो कहते हैं ना कि पहचान से मिला हुआ काम टेम्पररी होता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान परमानेंट होती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। बॉलीवुड में बहुत सारे हीरोज बहुत सारी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं 100 करोड़ वाली मूवी करने की, अपना नाम कमाने की, लोगों के दिलों में जगह बनाने की, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा एक्टर बॉलीवुड में आता है जो अपना काम अच्छा करता है, नोटिस में थोड़ा कम आता है, लेकिन जब इस देश पर संकट आता है तो उसका नाम हर किसी की जुबान पर आ जाता है। सोनू सूद साहब ने तो ये कोशिश भी नहीं की थी कि उनका नाम सबकी जुबान पर आए, तो शांति से अपना काम चुपचाप कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते हर किसी को सोनू सूद के बारे में मालूम चल गया। बड़ी सारी मूवीज में उन्होंने विलन का रोल किया है, लेकिन ये जो रियल लाइफ मूवी है ना, इसमें वो सबसे बड़े हीरो के रूप में सामने आए। रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया था कि देर रात में आप बहुत सारे कॉल्स करें और उसके बाद में किसी को बेड दिलवा पाएं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाएं, तो जो सुकून मिलता है ये लाख गुना ज्यादा खुशी देता है उससे कि आपकी मूवी ने 100 करोड़ की कमाई की। उससे भी बड़ी बात है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाएं जो अस्पताल के सामने खड़ा है, जिसे बेड नहीं मिल पा रहा है, उसको आप बेड दिलवा पाएं, उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाएं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सोनू सूद साहब, जिन्होंने कि पिछले साल उन लोगों की मदद की जो नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़े थे, पैदल पैदल जा रहे थे, उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया और बदले में उन लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। बहुत सारी तस्वीरें आई जिसमें बताया गया कि लोगों ने अपनी दुकान खोली तो उसका नाम सोनू सूद के नाम पर रख दिया, किसी ने तो अपने बच्चे का नाम सोनू सूद के नाम पर रख दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार सोनू सूद को भेजा और इस बार जब सेकंड वेव आई, जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, बेड की जरूरत थी, तब भी सोनू सूद लगातार काम करते रहे। और सोनू शक्ति सूद उनके पिताजी का नाम है, वाकई में शक्तिशाली काम उन्होंने किया है। सोनू सूद ने जो सेकंड वेव में लोगों की मदद की है, जितना धन्यवाद करें उतना कम होगा। उनके इस काम ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। हिंदुस्तान में अगर सुपर हीरो का नाम याद रखेगा देश, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद होगा। लर्निंग नंबर 2, अपनी नींव से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। वो बहुत पुरानी कहावत है ना कि जो जितना ज्यादा झुकता है उतना ऊपर उठता है। जो फलों से लदा हुआ पेड़ होता है वो हमेशा झुका रहता है, और बबूल जो सीधा खड़ा रहता है, तना रहता है, वो कभी किसी को छाया नहीं देता, कभी किसी को फल नहीं देता। सोनू सूद आज हर किसी की मदद करते हैं, विनम्र हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में उन्होंने हर वो दिन देखा है जो ऊपर वाला ना करे किसी की जिंदगी में आए। उन्होंने हर वो स्ट्रगल देखा है जो जिंदगी में लोगों को फेस करना पड़ता है, इसीलिए वो आम आदमी की समस्याओं को दिल से समझ पाते हैं। ये छोटी सी बात समझा रहा हूं, आप शायद इससे समझ पाए। मोगा में जहां के रहने वाले हैं सोनू सूद, उन्होंने अपना पुश्तैनी घर ठीक करवा लिया, लेकिन अब वहां पिताजी नहीं मिलते। माताजी के चले जाने के बाद सोनू सूद ने अपने पुराने घर को ठीक करवाया था, एक एक ईंट, एक एक फर्नीचर, 20 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा कर दिया था, लेकिन पिताजी भी छोड़कर चले गए। आज उस घर को देखने के लिए लोग आते हैं, दिखाने के लिए लोग आते हैं कि ये देखो सोनू सूद का घर है। सोनू सूद जब भी अपने पिताजी को याद करते हैं, उनकी बरसी पर, उनके जन्मदिन पर, तो भावुक हो जाते हैं। पुरानी चिट्ठियां शेयर करते हैं जो उनके पापा जी ने उन्हें भेजी थी। उनके पिताजी ने जो मनी ऑर्डर भेजे थे उसकी फोटो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। अपने पिताजी को याद करते हुए सोनू सूद कहते हैं कि जब मैं नागपुर पढ़ने के लिए जा रहा था, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पापा जी छोड़ने के लिए आए थे, और पापा जी की जेब में जो भी रुपया था, एक एक रुपया उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया था और मुझसे कहा था कि बेटा संभालो, जाओ अपनी तैयारी करो।
बिना इस बात की परवाह किए कि वो वापस मोगा कैसे जाएंगे। शायद यही सारी वो बातें रही हैं कि सोनू सूद जब लोगों को पैदल उनके घर के लिए जाते हुए देखते हैं तो उनके लिए बसेस का इंतजाम करते हैं, उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सोनू सूद ने हर वो दिन देखा है जिसमें समस्या थी। इसीलिए कहता हूं, अपनी नींव से जुड़े रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। जिंदगी में कभी अपनी शुरुआत को मत भूलिए। याद रखिए कि आप क्या थे और क्या से कहां तक पहुंचे। अगर आप सक्षम बने तो मदद करते चलिए। यही सिखाते हैं सोनू सूद। लर्निंग नंबर 3, फैमिली इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन। यही बात सोनू सूद की जिंदगी सिखाती है। सोनू सूद की जिंदगी में उनकी माता जी श्रीमती सरोज सूद जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान है। वो प्रोफेसर थी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे उनसे फीस में 1 रुपया भी नहीं लेती थी। घर का काम चाहे लेट हो जाए, लेकिन बच्चों की क्लास हमेशा टाइम पर लगती थी। एक बार सोनू सूद ने कहा कि मां, मुझे एक्टर बनना है। तो मां ने कहा कि जरूर एक्टर बनो, और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, शानदार एक्टर बनना है। मां ने बस यही कहा था, और सोनू सूद अपनी जिंदगी को शुरू करने के लिए, अपनी फिल्मी दुनिया को शुरू करने के लिए निकल पड़े थे। उनकी मम्मी उन्हें चिट्ठियां भेजा करती थी। सोनू सूद भी उन चिट्ठियों का जवाब चिट्ठी से देते थे। उनकी मां कहती थी कि बेटा, फोन कॉल का रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन चिट्ठियां हमेशा साथ होती हैं। आज भी सोनू सूद की जिंदगी में कोई बेशकीमती चीज है, अनमोल चीज है, तो वो मां की चिट्ठियां हैं जो उनके पास में उन्होंने सहेज के रखी हुई हैं। सोनू सूद कहते हैं कि एक बार उनकी माताजी ने उनसे कहा था कि जब तुम सक्सेसफुल बन जाओ तो मुझे रिसीव करने के लिए आना, लेकिन कार लेकर के आना। तो जब सोनू सूद ने फिल्मों से थोड़ी कमाई कर ली तो उन्होंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी और मां को लेने के लिए उसी कार से गए। उन्हें ड्राइव करना नहीं आता था, इसलिए ड्राइवर लेकर के गए, लेकिन मां का वो सपना पूरा किया। आज भी उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने मां का वो सपना पूरा किया था। लर्निंग नंबर 4, सेवा का काम हमेशा खामोशी से किया जाता है, शोर मचा के तो नाटक किया जाता है। ऐसा नहीं कि सोनू सूद पिछले साल से ये चैरिटी के काम करने लगे हैं, वो बरसों से काम करते आ रहे हैं। अपने पिताजी की याद में उन्होंने एक चैरिटी चलाई हुई है जिसका नाम है शक्ति अन्नदानम। और मुंबई में उनकी एक बचपन के मित्र हैं नीति गोयल जी, जो 4 रेस्टोरेंट्स की मालकिन हैं। उनकी मदद से वो बहुत सारे लोगों को भोजन कराते आ रहे हैं, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। रोजाना तकरीबन बताया जाता है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को भोजन करवाते हैं सोनू सूद अपनी इस चैरिटी के माध्यम से। इसका नाम शक्ति अन्नदानम है। ऐसे बहुत सारे काम सोनू सूद बरसों से करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमेशा करते रहेंगे। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन लर्निंग नंबर 5, आखिरी लर्निंग, कोई भी काम करो तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मैं एनजीओ के साथ जुड़ा हूं, इसके साथ जुड़ा हूं, उसके साथ जुड़ा हूं, अपनी बायो में उसको हाईलाइट करते हैं कि हमने ये किया वो किया। आजकल वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है कि 7-7 नेता, 10-10 नेता एक केला दे रहे हैं एक व्यक्ति को और कह रहे हैं कि हमने किसी की सेवा की। सोनू सूद मदद का काम शांति से करते आ रहे हैं, इसीलिए तो लोगों का विश्वास इतना है कि वो बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को टैग नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पर सोनू सूद को टैग करते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए। और एक बार अगर सोनू सूद ने रिप्लाई कर दिया तो सामने वाला निश्चिंत हो जाता है आंख बंद करके कि अब तो मेरा काम हो जाएगा। आम क्या खास क्या, ये जो सेकंड वेव आई इसमें बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की, बेड्स की, आईसीयू बेड की, वेंटिलेटर की, बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ी और सबने सोनू सूद से मदद मांगी और सबकी मदद हुई। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उनको उनकी मौसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। उन्होंने सोनू सूद को टैग किया, सोनू ने रिप्लाई किया कि चिंता मत करो, 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बाद में सुरेश रैना ने उन्हें थैंक यू भी कहा। ये जो हमने दादी माँ से, नानी माँ से फरिश्तों की कहानियां सुनी हैं, हमने कभी फरिश्ते नहीं देखे, लेकिन हमने सोनू सूद को देखा है। और जाते जाते आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने दूसरों की मदद करने के लिए लोन लिया हो? अपनी 8 प्रॉपर्टीज गिरवी रख करके 10 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है सोनू सूद साहब ने, ताकि दूसरों की मदद हो पाए। सोनू शक्ति सूद साहब, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, इनकी फैमिली, इनका पर्सनल स्टाफ, सब लोग लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। और ये लोगों की दुआओं का कमाल है कि कोरोना वायरस सोनू सूद के पास तो आया, लेकिन कोरोना वायरस को 6 दिन में अपनी शक्ति से, अपनी हिम्मत से, लोगों की दुआओं से हरा करके वापस भगा दिया सोनू सूद साहब ने। और ये 6 दिन जब वो कोविड पॉजिटिव थे, तब भी सोनू सूद लगातार लोगों के मैसेजेस के जवाब दे रहे थे, फोन कॉल्स के जवाब दे रहे थे, उन तक मदद पहुंचा रहे थे। बस यही कहूंगा कि संकट की घड़ी में जितना बन सके उतना करते चलिए, मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए,
और सोनू सूद जैसे जो रियल लाइफ हीरोज हैं, सुपर हीरोज हैं, इनकी कहानियां शेयर करते चलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहे। बस इतना ही कहना चाहता हूं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और बस जाते जाते वो मंत्र याद रखिए जो हमेशा आपको देता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।